आपको पता है कि हमने हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देखा और उसके मेन पॉइंट्स देखे, उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स भी देखी। अब हम देखेंगे कि हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, टाइप 1 है sp हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन, sp3 हिब्रिडाइजेशन, sp3d हिब्रिडाइजेशन, sp3d2 हिब्रिडाइजेशन एंड sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। अब हम इनको वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये हिब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं ये किस तरह से होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस sp हिब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल हो और एक p ऑर्बिटल हो और इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हो, तो इसके नतीजे में, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की मिक्सिंग से हमारे पास दो ही जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यू बनेंगी। दोनों का नाम क्या होगा, sp और sp। ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर लेती हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब अरेंज करेंगी तो इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, रिपल्शन इनके दरमियान मिनिमम होगी और इनके दरमियान एंगल आ जाएगा 180 का, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिपल्शन मिनिमम होगी। और जो मॉलिक्यूल है वो एक ज्योमेट्री हासिल करता है, कौन सी ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। तो sp हिब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो लीनियर होती है। इसकी अगर एग्जांपल देखें, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम फ्लोराइड। तो इनमें से हम एक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बेरिलियम फ्लोराइड की बात करें तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, 2s2, 2p0, यानी कि इसके पास p जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p5। और अगर हम इसके वैलेंस शेल p ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो इस तरह से होंगे, 2px में 2 होंगे, 2py में 2 होंगे, 2pz में 1 होगा। यानी कि फ्लोरीन के पास जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। और अगर हम यहाँ पे बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दोनों पेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम क्या कर रहा है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। तो वो किस तरह से बनाएगा, वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे अगर देखें तो उसकी p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, तो यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके p में जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन s में होगा और एक p में होगा। अब ये बात जस्टिफाइड है कि जो बेरिलियम है वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड बनने से पहले क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनके दरमियान इनका बॉन्ड बना दें फ्लोरीन के साथ, तो इस तरह से वो जो बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके साथ एक फ्लोरीन का बॉन्ड बना दें और इसके साथ फ्लोरीन का दूसरा बॉन्ड बना दें, तो ये बॉन्ड जो बनेगा ये S और P के दरमियान बनेगा और एक बॉन्ड P और P के दरमियान बनेगा। तो दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन दोनों बॉन्ड सेम होने चाहिए। तो वो किस तरह से सेम होंगे, इन दोनों की पहले क्या होगी, पहले इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, यानी कि हिब्रिडाइजेशन होगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो उसके नतीजे में जो 2 न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास बनी हैं उनके नाम क्या होंगे, sp, क्योंकि एक p है और एक s है, तो sp। तो इस तरह से ये एक बॉन्ड जो है फ्लोरीन, ये जो है sp ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो सेकंड sp ऑर्बिटल है ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे वो sp और p के दरमियान, यानी कि जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, वो दोनों सेम होंगे, उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। नेक्स्ट टाइप है sp2 हिब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल हैं, 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो तीन ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनके नाम भी क्या होंगे, 2 p हैं तो p2 sp2 और इसका भी नेम sp2 और इसका भी नेम sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक ये रेड वाला है और एक ये ग्रीन वाला है। ठीक है, तो ये तीनों खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, और इनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री हासिल करता है उसको हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री। 3 कोनों वाली ज्योमेट्री हासिल करता है और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। और यहाँ पे क्या हो रही है, sp2 हिब्रिडाइजेशन।
तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें BF3, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो बोरोन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, यानी कि इस बोरोन के पास सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस लिहाज से इस बोरोन को एक ही जो है वो बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये बोरोन क्या करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये एस है इसका ऑर्बिटल, ये पी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके जाएगा पी में। तो इस तरह से बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह से ये जो बोरोन है ये 3 फ्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं 2px में, 2 2py में और एक 2pz में, यानी कि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये एक ही बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस बोरोन के साथ। तो इस तरह से तीनों हमने लिख दिए हैं फ्लोरीन, क्योंकि तीनों क्या हैं, सेम हैं और इन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाने हैं, तीनों ने इस बोरोन के साथ। तो लेकिन जब इनकी फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होगा, इस एस और पी ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह से बॉन्ड बना दें तो वो बॉन्ड जो है वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एक एस और पी के दरमियान बन जाएगा और बाकी 2 पी और पी के दरमियान बन जाएंगे। तो इनकी यहाँ पे इन दोनों की आपस में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, यानी कि हिब्रिडाइजेशन होगी। और जब हिब्रिडाइजेशन होगी तो जो न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी और शेप भी सेम होगी। तो इस तरह से sp2 2 p हैं, sp2 sp2 sp2, इस तरह से ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो बारी बारी इनके साथ क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला इस फ्लोरीन के साथ बना लेगा, ये ऑर्बिटल इस फ्लोरीन के साथ और ये ऑर्बिटल इस फ्लोरीन के साथ। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे वो सेम बनते हैं sp2 और p के दरमियान, ये भी sp2 और p के दरमियान, ये भी sp2 और p के दरमियान। तो इस तरह से हिब्रिडाइजेशन करके जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो सेम बनते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है sp3 हिब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल्स हों, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं और नतीजे में कितनी ही ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगी, 4, और उनके नाम क्या होंगे, 3 p हैं और एक s है, p3s sp3 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 और sp3। चारों ऑर्बिटल जो हमारे पास न्यू बनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनके नेम क्या होंगे, चारों के sp3। ठीक है, तो 4 जो ऑर्बिटल्स हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज कर लेती हैं, किस फॉर्म में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में। चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करती हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान रिपल्शन क्या होती है, मिनिमम, और इनके दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 109 डिग्री का। और इस तरह से मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री हासिल करेगा उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 109 होता है। इसकी अगर एग्जांपल देखें मीथेन की, CH4, इसका मतलब है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे अगर हम p ऑर्बिटल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। इसका मतलब है कि कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, ये 2s से p में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये यहाँ पे हमने लिखी है कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 4 जो हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्बन अब जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास अब 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन बॉन्ड फार्मेशन से पहले क्या होगा, बॉन्ड फार्मेशन से पहले इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल डिफरेंट हैं, एक एस है एक पी है। तो इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिब्रिडाइजेशन। तो इनकी इन दोनों ऑर्बिटल्स की हिब्रिडाइजेशन होगी एस और पी की। तो हमारे पास 4 जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगी इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनका नाम क्या होगा, यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल हैं और एक एस है, sp3 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 और sp3। अब ये यहाँ पे इसने कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 1s1, और इसके यानी कि इसके 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। तो ये जो ऑर्बिटल है कार्बन की, ये बारी बारी क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला ऑर्बिटल
इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला कार्बन का ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ और ये वाला इसके साथ। तो अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेंगे वो बिल्कुल सेम बनेंगे। किसके दरमियान? sp और sp3 के दरमियान, ये भी s और sp3 के दरमियान, ये भी s और sp3 के दरमियान। तो इस तरह से ये जो कार्बन के सारे बॉन्ड बन रहे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि जो बॉन्ड हैं वो सेम ऑर्बिटल्स में बन रहे हैं। तो ये हिब्रिडाइजेशन जो मीथेन मॉलिक्यूल की हिब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री उसकी दिखाई हुई है। वो किस तरह से अरेंज करते हैं, ये कार्बन के ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये रेड वाले कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं और ये ऊपर हाइड्रोजन ने उनको क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 109 डिग्री का एंगल आ जाता है। और इस तरह से sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री का। नेक्स्ट इसकी टाइप है sp3d हिब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है, यानी कि 5 आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने होंगे, वो भी 5 ही होंगे। और इनके नाम किस तरह से होंगे, sp 3 है, sp3 और d 1 है, d sp3d, इसका नेम भी, इन सब के नेम क्या होंगे, sp3d। तो ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं। किस तरह से, ये 3 जो हैं, एक ये वाला और 2 ये वाले, ये खुद को ट्राईएंगुलर फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं, यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये एक प्लेन के अंदर हैं और ये जो एक पिरामिड है ये प्लेन के ऊपर और ये वाला जो एक है ये प्लेन के नीचे। तो इस वजह से इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, वो ट्राइगोनल किस वजह से, इस शेप की वजह से। ये जो 3 हैं ये प्लेन के अंदर हैं और एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और इनको हम क्या बोलते हैं, बाई पिरामिड के। एक पिरामिड प्लेन के ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड प्लेन के नीचे बन रहा है, तो इस वजह से इसका नेम क्या पड़ जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और अगर इसके एंगल की बात करें तो जो एक प्लेन में होंगे उन तीनों के एंगल क्या होंगे, 120, 120, 120। और एक जो प्लेन के बाहर, प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो जो प्लेन के ऊपर है उसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जो प्लेन के नीचे है उसका भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिड में हमें 2 तरह के एंगल्स देखने को मिलते हैं, 120 का और 90 का। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह की होती है। नेक्स्ट टाइप है sp3d2, यानी कि अगर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल है और इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो उसके नतीजे में कितने ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे, 6 ही ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनके नेम क्या होंगे, 3 p हैं, 2 d हैं, तो sp3d2। तो ये सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनके नेम क्या होंगे, sp3d2। तो ये 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये खुद को इस शेप में अरेंज करते हैं। ये 4 एक प्लेन में, 1 2 3 4, ये 4 एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये 4 जो हैं ये एक प्लेन में हैं और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और इन सब के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप, यानी कि 4 फेसेस हमें ऊपर नज़र आते हैं और 4 फेसेस हमें नीचे नज़र आते हैं, और इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। और इसकी एग्जांपल क्या है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की ज्योमेट्री क्या होती है, इस तरह से उसकी शेप होती है और ज्योमेट्री उसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं और उसके नतीजे में 7 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी और उन सब के नाम क्या होंगे, s 3 p हैं, p3 3 ही d हैं, d3 sp3d3, इसका नेम भी sp3d3 और इन सब के नेम भी क्या होंगे, sp3d3। और sp3d3 में जो के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी कि ये जो 7 ऑर्बिटल्स बने हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं। ये 5 प्लेन के अंदर, ये वाले 5 प्लेन के अंदर, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इसकी शेप क्या होती है, पेंटागोनल शेप होती है। इसकी एग्जांपल आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की शेप इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये टाइप्स को हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की हिब्रिडाइजेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।